morning, students of class 7. I am going to teach you science, physics, chapter number 6, and that is the chapter number 2 of physics. पिछले चैप्टर में हम लोग हीट के बारे में जान रहे थे. इस चैप्टर में हम लोग फ्लो ऑफ हीट जानेंगे. फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है फ्लो ऑफ हीट, हीट का बहना. फ्लो ऑफ हीट का मतलब होता है हीट का बहना, मतलब हीट बहता है, यानी हीट एक जगह से दूसरी जगह बहता है. हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी. पिछले लेसन में भी हमने ये बात बताई थी, हीट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी, मतलब हीट गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट की ओर बहता है. हॉटर का मतलब है हाई टेम्परेचर और कोल्डर का मतलब है लो टेम्परेचर. तो हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर फ्लो करता है, बहता है. और हीट बहने का 3 तरीका है. हीट इज ट्रांसफर्ड, मतलब हीट एक जगह से दूसरी जगह जाता है बाई 3 डिफरेंट मेथड्स. 3 तरीके हैं. कौन कौन सा? कंडक्शन, convection and radiation. So there are 3 methods through which heat is transferred from one place to another place. सबसे पहले हम लोग जानेंगे कंडक्शन के बारे में. कंडक्शन क्या है और कंडक्शन के थ्रू किस प्रकार से हीट फ्लो करता है. देखिए, आप अपने बुक के लेसन नंबर 6 को देखें, पेज नंबर 58 पे, फ्लो ऑफ हीट. कभी कभी आप किसी ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो आपको वो गर्म लगता है. गर्म लगने का मतलब है कि हीट उस ऑब्जेक्ट से निकल करके आपके बॉडी में आ रहा है, इसीलिए यू आर गेनिंग हीट, देयरफॉर यू फील हॉट. इसीलिए आपको गर्म लगता है, क्योंकि आप में हीट आ रहा है, इसलिए आपको गर्म लगता है. कभी कभी किसी ऑब्जेक्ट को जब हम टच करते हैं तो वो ठंडा महसूस होता है. ठंडा महसूस होने का मतलब है कि यू आर लूजिंग हीट, आप हीट लूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको वो ठंडा लग रहा है. यानी आपका टेम्परेचर हाई है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर डाउन है, लो है, इसलिए हीट आपके बॉडी से निकल करके दूसरे ऑब्जेक्ट में जा रहा है, इसलिए आपको ठंडा फील हो रहा है. तो इस पेज का सबसे लास्ट लाइन देखिए, heat can be transferred from one place to another by 3 different ways: conduction, convection and radiation. पेज नंबर 59 में देखें, ये तीनों मेथड का नाम लिखा हुआ है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. सबसे पहले हम लोग कंडक्शन के बारे में जानेंगे. देखिए, यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया हुआ है. ये एक लोहे का रड है जिसमें कि कुछ आयरन नेल जो है चिपका हुआ है मोम के सहारे. मोम समझ रहे हैं? मोम के सहारे कुछ नेल जो है इसमें चिपका हुआ है और इस रड को का एक एंड कैंडल के सहारे गर्म किया जा रहा है. एक एंड जो है कैंडल फ्लेम के पास रखा हुआ है. तो ये लोहे का रड धीरे धीरे गर्म होता है. पहले यहाँ गर्म होता है, उसके बाद धीरे धीरे ये हीट जो है आगे बढ़ती चला जाता है ना. और देखते क्या हैं, पहले यहाँ का नेल जो है नीचे छूट कर गिर गया, क्योंकि वैक्स मोम पिघला और ये नेल नीचे गिरा. अभी ये एक देखिए यहाँ गिर चुका है, एक यहाँ भी गिर रहा है, इसके बाद अब ये गिरेगा, थोड़ी देर बाद ये गिरेगा. इसका मतलब क्या हुआ कि हीट जो है धीरे धीरे इस एंड से दूसरे एंड की ओर जा रहा है ना. तो दिस मेथड इज नोन एज कंडक्शन, इसी को कंडक्शन कहते हैं. यहाँ पे कंडक्शन मेथड में हीट फ्लो करता है. ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल्स जो हैं एक ही जगह पे रहते हैं और थोड़ा बहुत वाइब्रेट करते हैं. मॉलिक्यूल्स अपने मेन पोजीशन पे रहकर वाइब्रेट करता है, मूव नहीं करता है.
रड का मॉलिक्यूल यहीं पे वाइब्रेट करेगा बट मूव नहीं करेगा, है ना। हीट फ्लो करता है, कंडक्शन में हीट फ्लो करता है, ऑब्जेक्ट के मॉलिक्यूल, सबस्टांस के मॉलिक्यूल्स फ्लो नहीं करते हैं। तो ये देखें कंडक्शन ऑफ हीट। फर्स्ट कॉलम का लास्ट लाइन देखिए, कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉट एंड टुवार्ड्स द कोल्ड एंड। द मॉलिक्यूल्स themselves do not travel from one end to the other। तो कंडक्शन में हीट फ्लो करता है एक एंड से दूसरे एंड की ओर, हॉट एंड से कोल्ड एंड की ओर, लेकिन मॉलिक्यूल मूव नहीं करता है। ये कंडक्शन की विशेषता है। कंडक्शन होने का कुछ कंडीशंस है। हीट इज हाउएवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्शन ओनली इफ द टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कंटैक्ट। कंडक्शन तभी होता है जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के कंटैक्ट में होता है, तभी हीट एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्लो करता है। और दूसरा है देयर टेम्परेचर आर नॉट द सेम। और कंडक्शन होने के लिए ये भी ज़रूरी है कि दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग पिछले लेसन में ही पढ़ चुके हैं कि हीट हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की ओर बहता है, यानी हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर बहता है। यदि टेम्परेचर इक्वल होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगा। तो कंडक्शन के लिए दो बातें ज़रूरी है, ऑब्जेक्ट कंटैक्ट में हो और दूसरा उनके टेम्परेचर में डिफरेंस हो। और इसके साथ ही साथ कंडक्शन के लिए एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है कि कंडक्शन के लिए कंडक्टर सबस्टांस होना चाहिए। सभी सबस्टांसेस में हीट कंडक्ट नहीं होता है। हीट कंडक्ट केवल वैसे सबस्टांस से होता है जो कंडक्टर होता है। अब हम जानेंगे कि कंडक्टर किसको कहते हैं। तो देखें यहाँ पे कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट, दो चीज़ें हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑफ हीट। कंडक्टर वैसे सबस्टांस को कहते हैं जिसके थ्रू हीट फ्लो करता है, और जिसके थ्रू हीट फ्लो नहीं करता है उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। देखिए मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। वैसा सबस्टांस जो हीट को फ्लो करने के लिए अलाउ करे, परमिट करे, वैसे ऑब्जेक्ट को हम गुड कंडक्टर कहते हैं या कंडक्टर कहते हैं। जैसे आयरन, कॉपर, आयरन है, कॉपर है, इसका यदि एक एंड आयरन रड का हम हीट में रखेंगे, कैंडल में रखेंगे, तो दूसरा एंड जो कि हम हाथ से पकड़े रहेंगे वो भी गर्म हो जाएगा, हम लोग को गर्म का अनुभव होगा, क्योंकि आयरन कंडक्टर है। जबकि यदि लकड़ी का एक स्टिक जो है हम लें और उसका एक एंड जो है कैंडल में रखें या दूसरा एंड अपने हाथ में, तो हीट उसके थ्रू फ्लो नहीं करेगा। वो लकड़ी का जो स्टिक है वो जल सकता है लेकिन हीट फ्लो करने नहीं देगा। जबकि लोहे का जो रड है वो जलेगा नहीं लेकिन हीट फ्लो करने देगा, है ना। तो जो हीट को फ्लो करने दे, अलाउ करे, वो गुड कंडक्टर कहलाता है। और जो हीट को फ्लो करने नहीं दे, खुद जल जाए, खुद पिघल जाए, जैसे मान ले कोई प्लास्टिक का स्केल है, इस प्लास्टिक के स्केल को यदि हम एक एंड जो है कैंडल में रखें तो क्या ये दूसरा एंड जो हमारे हाथ में है, क्या वो जलने लगेगा? नहीं, है ना। ये प्लास्टिक का कैंडल पिघल सकता है लेकिन ये हीट को फ्लो करने नहीं देगा। इसीलिए ये प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है, लकड़ी भी बैड कंडक्टर है। बैड कंडक्टर को ही इंसुलेटर भी कहते हैं।
बैड कंडक्टर को ही इंसुलेटर कहते हैं। देखें, मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजली आर कॉल्ड बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इंसुलेटर ऑफ हीट। जैसे वुड, प्लास्टिक, ग्लास आर इंसुलेटर ऑफ हीट। इस तरह से आप लोग कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफिनीशन जान गए, कंडक्शन को जान गए। नेक्स्ट हम लोग कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के बारे में जानेंगे। आज हम लोग होमवर्क नोट करें, डिफाइन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एंड दूसरा गिव 5 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर का भी 5 एग्जाम्पल्स दीजिए, इंसुलेटर का भी 5 एग्जाम्पल्स आपको देना है। नेक्स्ट डे हम लोग कन्वेक्शन एंड रेडिएशन पढ़ेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।